आई थिंक वी ऑल शुड लव आवर कंट्री। लोग वहाँ पे बैठे हुए इतना मिस करते हैं पाकिस्तान को। हम लोग जब जाते हैं, आप सब लोगों के इतने वहाँ पे लोग फैन हैं और वो दे वांट टू लाइक इंटरेक्ट विद यू ऑन 1-to-1। अच्छा, फॉर दैट अब इनके साथ मेरा बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस है। हम लोग अभी ऑस्लो गए हुए थे। हाँ उस पे अभी बिल्कुल आएंगे। कुछ माइक में गड़बड़ हो रही है और कोई बात नहीं, कह देते हैं क्या होता है, फर्क पड़ता है, हो जाती है गड़बड़ कोई माइक में। हाँ कर लेते हैं, बहुत ज्यादा ऊंचा बोलते हैं। कोई बात नहीं, होगी ठीक, सुना है कि ठीक हो। अच्छा बिली, आपसे पूछेंगे कि आप म्यूजिक सीन में कैसे आए? बीइंग म्यूज़िक जब से मैं लाहौर शिफ्ट हुआ था, आई शिफ्टेड हेयर like 7 years ago or अच्छा, something. कहाँ से आप शिफ्ट? After matriculation, my father was in army. अच्छा अच्छा। So हमने आप लोग फिरते रहते थे पाकिस्तान पूरे, काफ़ी हाँ। फिरा और अच्छा। हर 2 साल बाद पोस्टिंग यहाँ पे। लास्ट स्टेशन हमारा मुल्तान था। अच्छा। वहाँ से मैंने मेट्रिकुलेशन कंप्लीट किया, उसके बाद रिटायरमेंट हो गई थी वालिद साहब की, तो वो इधर शिफ्ट हो गए। तो बिफोर दैट आई वाज मच ऑफ अ स्पोर्ट्स गाय। अच्छा। आई वाज इनटू क्रिकेट एंड एवरी काइंड ऑफ स्पोर्ट बेसिकली। तो यहाँ पे जब मैं आया, शिफ्ट हुआ, तो उतना एक्सपोजर नहीं था, उतने फैसिलिटीज़ नहीं थी अच्छा टू प्ले स्पोर्ट्स। सो वो जो एक को करिकुलर एक्टिविटीज़ का आप में कीड़ा होता है, वो दूसरी तरफ शिफ्ट हो गया। अच्छा। तो आई वाज ऑलवेज इनटू म्यूज़िक एंड एवरीथिंग। इंडियन म्यूज़िक हम सुनते हुए आ रहे थे बचपन से, बट रैप वाज समथिंग व्हिच कनेक्टेड विद मी। और मैंने बहुत बाद में सुनना शुरू किया, बट डेफिनेटली इट गेव मी अ चांस टू डू समथिंग ऑन माय ओन इन म्यूजिक एज वेल। उससे पहले तो हम सुनते थे या बस गा लेते थे सिर्फ। तो ये शुक्र हुआ कि अल्लाह ने आपको आवाज़ भी दे रखी थी। आई डोंट नो कि वो उस तरह की सुरीली आवाज़ दी थी कि नहीं दी थी, मगर ये जो रैप का मीडियम था, ये उसके लिए परफेक्ट, उसके लिए ठीक थी। और वैसे माशाल्लाह अब लग भी एक मतलब यू फिट द कैटेगरी, जो जॉनर ऑफ म्यूजिक आप कर रहे हैं और आप कह रहे हैं, वो आपके मतलब आउटफिट से, आपके अटायर से इट गोज आप कुछ उस इमेज को डेवलप भी करते हो, एंड अ सर्टेन पार्ट ऑफ दैट हैज टू बी इन यू एज वेल, सो दैट यू आल्सो बिलीव कि यू आर दैट पर्सन। यानी कि अंदर से निकलती है बात। इनको देख के क्या लगता है क्या निकल रहा है? नहीं, देख के क्या लगता है तुमको, बताओ। ये तुम जब पठान ना बीच में शुरू हो जाते हो, ये कहाँ से आता है? आधी पठान तो मैं हूँ। नहीं लेकिन पठान, मैं पूरा पठान। Really? Yeah. पश्तो स्पीकिंग? Yeah. हम बड़ी पश्तो में आज गप लगाएंगे, भाई बड़ा मजा आएगा। हम चलते हैं फिर। उस बाकी हम आपस में करते हैं, आपस में करें। आओ ना नो संग आर्मी बैकग्राउंड ना संग तासु दे। सो कोना बस प्लार में हो ना बस। वाह। दो खान साहब इकट्ठे हो गए। नहीं मैं तो खैर हाफ मिक्स ब्रीड। तो अच्छा, हम जो भी बात कर रहे थे कि आर्मी बैकग्राउंड से आपके वालिद साहब का ताल्लुक है और उन्होंने आपको आराम से म्यूजिक में आने दिया, तो बड़े अच्छे से सपोर्टिव। नहीं, इट वाजंट लाइक दैट। माय फादर इज वेरी स्ट्रिक्ट व्हेन इट केम टू स्टडीज एंड एथिक्स एंड एवरीथिंग। तो अगर मुझे अपने शौक के लिए कुछ करना होता तो आई हैड टू कीप हिम सेटिस्फाइड विद स्टडीज एंड एवरीथिंग एल्स। उन्होंने कहा बेटा पहले पढ़ाई पूरी करो फिर थोड़ा म्यूजिक। ऑब्वियसली आई ग्रेजुएटेड इन 2000 फोर्सेस के अंदर। ये बहुत, मेरे वालिद भी एयर फोर्स से थे, तो ये आई नो व्हाट यू टॉकिंग। तो वो इस दुखती रग पे फिर बाद में आएंगे दोनों भाई भाई जो है ना। ठीक है जुनेद। I just kept him satisfied with getting good grades and everything, और मैं on the sidelines अपना करता रहा। And even I didn't knew कि I would be here one day. तो वो सबके लिए, मेरे लिए भी सरप्राइज था, for everyone. अच्छा। And doing something which is very different from the music industry of Pakistan और एक different genre में जाना, तो शौक के लिए तो कर रहे थे उस वक्त, मगर पता नहीं था कि कुछ बन भी जाएगा। हाँ, इतनी अप्रिसिएशन मिलेगी फ्रॉम पीपल। ठीक है। अच्छा सोफिया, अभी हम म्यूज़िक इंडस्ट्री की बात कर रहे थे, तो फैशन इंडस्ट्री पे आते हैं थोड़ा सा, बिकॉज दैट्स वेयर यू स्टार्टेड ऑफ। मॉडलिंग की आपने, फिर आपने थोड़ी सी ब्रेक भी ली थी, और फिर आप एकदम से टीवी की तरफ काफ़ी आई ना। आपको हमने प्लेज में देखा, सिटकॉम में देखा, होस्टिंग करते हुए देखा, एंड माशाल्लाह यू हैव डन अ फैंटास्टिक जॉब टीवी पे। मॉडलिंग में थोड़ा सा ये होता है कि एक्सपोजर ऑब्वियसली कम मिलता है, बिकॉज हैंडफुल ऑफ पीपल नो यू फ्रॉम द फैशन इंडस्ट्री, या एक दो जो मैगजीन्स देखने वाली कौम है। टीवी में आके मैसेज गेट टू नो यू। तो क्या ये आपका प्लान ब्रांचिंग आउट थी, या क्या बस अपॉर्चुनिटी आई और आपने कहा आन दो? नहीं क्योंकि मैं जब आई हूँ, सो सिंस आई स्टार्टेड लाइक जैसे छुप छुपा के होता है, और जब ये ज़्यादा मेरे लिए पॉजिटिव एक अच्छी चीज़ प्रोफेशन बन गई। I think modeling is very easy. I was studying at that time, and उसके बाद मुझे टाइम नहीं मिला कि मैं प्लेस करूँ। I was so much into
मॉडलिंग। मीनवाइल जब मुझे प्लेस मिलना शुरू हुए मॉडलिंग से थोड़ा हट के, सो इट इज़ नेवर प्री प्लान्ड और समथिंग, इट वाज जस्ट अपॉर्चुनिटीज़ एज वेल। एट द सेम टाइम टाइम का भी था कि अवेलेबिलिटी ऑफ टाइम थी। मैंने एक प्रोजेक्ट पकड़ा और चलो जी उस पर काम किया। एंड यू नो कि अगर टीवी में काम कर रहे हैं देन यू हैव टू सैक्रिफाइस। एंड बीच में शादी होगी, किड्स एंड ऑल, so I have started again and I'm now more concentrating on modeling as well, and couple of projects ऐसे हैं जो काफ़ी लंबे soaps हैं जो मैंने शादी से पहले नहीं किए थे और अब मैं कर रही हूँ। so I'm more concentrating on my work and to be there ताकि मैं हर जगह नजर आऊँ। By the way, I did my first shoot with Sophia Mirza. Really? Wow. First ever Music. shoot. Yeah. वाह वाह वाह। तो कैसा महसूस कर रहे हैं आप इनके साथ बैठे हुए? बहुत ही खूबसूरत महसूस कर रहे हैं। खूबसूरती की शुआएं हर तरफ है नाज़रीन। I'm feeling gorgeous because he's awesome. He is my favorite designer. नहीं, I was, you know. एक कॉल है हमारे साथ, हम इस टॉपिक पे वापस आएंगे। अच्छा ठीक है, मिसेस नईम है झंग से। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। वालेकुम सलाम जी, क्या हाल है? ठीक ठाक, आपका क्या हाल है? मैं भी ठीक। मैंने फर्स्ट टाइम कॉल की है यहाँ से, तो मैंने आज अचानक ही लगाया कि आपका लोगों का प्रोग्राम आ रहा था, तो सोफिया आई हुई है, मुझे बहुत अच्छी लगती है ये। इनका प्रोग्राम गाने शादियाने देखती हैं आप? जी मैं देखती हूँ। Thank you. तो कोई फरमाइश करना चाहती हूँ, किसी सिंगर को देखना चाहती हूँ उस शो में? बता दे प्लीज। अच्छी बात है ना, आपने जुनैद का नाम नहीं लेना क्योंकि ये वाकई कर रहे हैं। प्रोग्राम टीवी पे आता था, बहुत शौक से देखती थी, वो दोपहर में 2 बजे आता था गर्मियों में, अब तो बंद हो गया है। तो मैंने कहा था अपनी आवाज में वो वाला गाना सुना दो, 4 दिनों का प्यारा रब्बा। सुनाओगे ना? कौन सा गाना? 4 दिनों का प्यारा रब्बा। बड़ी अच्छा, लंबी 4 दिनों का प्यार। बड़ा अच्छा गाना है, मुझे भी पसंद है। वो डॉक्टर इजाज वारिस बहुत अच्छा गाते हैं। और वो इतने प्यारे हैं कि वही तो जब हमारे शो पे आए थे, जब मॉर्निंग शो कर रहे थे, तो उन्होंने कहा भी था कि मैं ये गाऊंगा अब, ठीक है? तो मैंने कहा ठीक है। अच्छा, थैंक यू फॉर योर कॉल। बहुत बहुत शुक्रिया। और कुछ कहना चाहेंगी? अच्छा नहीं, एक बहुत ही जबरदस्ती ब्रेक ठूसी जा रही है हम पे, तो ब्रेक मार के आते हैं, ठीक है? स्टे ट्यून्ड।